तो क्वेश्चन है, जब हम एक फॉर्म जो कि बहुत अबंडेंट है उसको लूज़ करते हैं, तो क्या हमें अपने आप को उस लॉस के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, या हमें नए एक्शन लेने चाहिए कि हम नई फॉर्म जो परिपूर्ण है उसको दोबारा से ला सकें। आंसर, हो सकता है तुमने पैसा खोया हो या जो भी, क्या हम उस लॉस के लिए सरेंडर कर सकते हैं, या फिर हमें उस फॉर्म को दोबारा लाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, तुम दोबारा वो सब चीज़ें बना सकते हो जो भी तुमने खोया है, जैसे कि कोई घर, या फिर तुम उसके लिए काम कर सकते हो, तुम नया घर ले सकते हो। अगर तुमने अपने इन्वेस्टमेंट्स खो दी हैं तो तुम और मेहनत करके उनको दोबारा से बना सकते हो, या फिर तुम अब उन चीज़ों को दोबारा नहीं बनाना चाहते जो तुम्हारे पास पहले थी। अपने आप को लॉस के लिए सरेंडर करना हर केस में ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सफ़र करेंगे और आप अपने आसपास एक नेगेटिविटी बना लेंगे, और उसके बाद आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपकी नेगेटिव रिएक्शन के ऊपर बेस होगा, और आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और आप दोबारा से वो सेम अबंडेंस, परिपूर्णता ला सकते हैं, लेकिन वो इतना प्लेजेंट नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस, सरेंडर ही सबसे पहले आता है, और उसके बाद आप फ्री हैं यहाँ से जाने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस है कि जो भी है इस दुनिया में वो परमानेंट नहीं है। इसमें फ़ायदा भी होगा, इसमें नुकसान भी होगा, आज नहीं तो कल। तो आपको उसको जाने देना है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आता है, और फिर ये चॉइस आता है कि आप इस दुनिया को इसके परिपूर्णता में एंजॉय करना चाहते हैं। आप जो भी करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे वो उतनी सेम अबंडेंस ला देगा। लेकिन अगर आप अपने करने को एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आपका करना सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जिन्होंने एक दिन ख़त्म हो जाना है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, तो आपको उसके लिए पैसे की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो आपने अभी भी नहीं सीखा कि ये ऐसे काम नहीं करता, तो आपको दोबारा से उस साइकिल में दोबारा जाना पड़ेगा, और आप खुश नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे अपना पैसा वापस लाने के लिए। सो ये क्वेश्चन है, स्टेप 1 एक्सेप्टेंस, जो है उसका एक्सेप्टेंस, क्योंकि स्टेप 2 है सुनना अपने अंदर की आवाज़, और देखें कि वो क्या है जो कि करना चाहता है। सोचिए, आपने 20 साल कुछ बनाया और वो खो गया, तो अब आप 20 साल और काम करना चाहेंगे, या फिर 10 साल? 10 साल और अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्यों नहीं?
लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर वो किसी न एक दिन खत्म हो जाएगा या फिर वो खुद में ही एक अंत है, अगर वहाँ पे एक एन्जॉयमेंट है, एक अलाइवनेस है, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी, अगर कोई भी चीज़ अंत में ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर इंजॉयमेंट नहीं है, एक करने में एक आनंद नहीं है, तो वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है और इससे आप खुश नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये नहीं जानते कि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस लोग हैं जो कि खुश नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनकी नॉर्मल स्टेट, क्योंकि वो उनकी नॉर्मल स्टेट है। वो सोचते हैं कि सब सेम ही तो हैं। सो ये आप किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ कुछ होने के लिए नहीं। आपको हर टाइम सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके जो एक्शन है अब में, चाहे वो कितने ही सिंपल चीज़ें हों जो कि आप रोज़ करते हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं वो एक दिन ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। इन विच केस आप प्रेजेंट नहीं है जो आप करते हैं। आप या तो इम्पेशेंट हैं या स्ट्रेस्ड हैं या कंप्लेन करते हैं कि आपको कहीं और होना चाहिए, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ हो कि मुझे यहाँ से अच्छा तो मुझे फिशिंग पे जाना है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि मुझे वहाँ होना था, तो अगर आप फिशिंग भी करेंगे तब भी आप खुश नहीं होंगे ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप तब भी सोचेंगे कि अभी मुझे ये करना चाहिए था या अभी मुझे कुछ और करना चाहिए था, कुछ और एक्साइटिंग। सो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ आप कैसे अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप क्या करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और अगर आपके ज़्यादा एक्शंस एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी पूरी लाइफ एक लो क्वालिटी लाइफ है, इसमें प्रेजेंस नहीं है। आप हमेशा देखते हैं कि अगला मोमेंट कैसा होगा, आप सोचते हैं कि अगला मोमेंट काफ़ी अच्छा होगा, तो जब वो आता है तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। ये एक लो क्वालिटी लाइफ है। द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, उसमें क्वांटिटी नहीं कि आपने कितना कंज्यूम किया, आपके पास कितनी चीज़ें हैं, या फिर आपके पास कितने लोग हैं, या फिर आप अपनी जॉब में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्वांटिटी इज़ नॉट लाइफ। आपकी जो वैल्यू है लाइफ की वो इसकी क्वालिटी में है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप कितना क्वालिटी टाइम निकाल रहे हैं साथ वाले इंसान के साथ, जिसका मतलब है अटेंशन।
क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। आप सिटीज़ में घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जीना कितना आनंदपूर्ण है। अब सिटी लाइफ जो हमने देखी है, सिटीज़ कितनी बिजी होती हैं, तो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनको पता है कि आप एक सिटी में रह सकते हैं, वो एक क्वालिटी टेस्ट में बहुत लो लेवल पे है। लेकिन आप सिटी लाइफ में रहते हुए भी एक हाई क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं, जिसका मतलब होगा आपको जो करना है आप करो, आप उसको पूरा अटेंशन दे रहे हैं, आप जानते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाना है। आप ये जानते हैं कि जो आपका गोल है वो आपने अचीव करना है, लेकिन आपका प्राइमरी कंसर्न है छोटी चीज़ को करना, तो आपकी लाइफ हाई क्वालिटी होगी। हर एक्शन में एक अलाइवनेस होगा और प्रेजेंस होगी। वो जो काम है वो कोई स्ट्रेस में नहीं होगा, वो कोई इम्पेशेंस में नहीं होगा, कोई इरिटेशन में नहीं होगा, और इसकी वजह से आपकी क्वालिटी लाइफ की कम नहीं होगी। ये सब बहुत नॉर्मल है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो इरिटेशन, स्ट्रेस, इम्पेशेंस, कंप्लेनिंग, इनका कोई पर्पस ही नहीं है। सिर्फ इनका यही पर्पस है कि आपकी सेल्फ की जो फॉल्स इमेज है उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास चॉइस है, आप सब कुछ सेम कर सकते हैं जो आप करते हैं। आपका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है बाहरी लेवल पर। आप जो भी कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपके रेजिस्टेंस पैटर्न्स हैं, जिन चीज़ों को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं जिन चीज़ों की, कहीं और होना चाहते हैं, या इरिटेशन और जो इम्पेशेंस है और जो स्ट्रेस है, वो जो आप कर रहे हैं वो करते हुए आपकी लाइफ अंदर से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर से कुछ भी नहीं बदला है, आप अभी भी वही कर रहे हैं जो एग्जैक्टली आप पहले कर रहे थे।